नमस्कार दोस्तों, कौशिक द ट्रैवलर चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ कुल्लू मनाली का। मनाली के लिए साल में लाखों दर्शक जाते हैं, जो देश से होते हैं, विदेश से होते हैं, परंतु उनका जो मैं मानता हूँ मेन टारगेट होता है बर्फ देखना, नदियां देखना, झरने देखना, नाइट लाइफ देखना, परंतु इस लाइफ को बहुत ही कम लोग एंजॉय कर पाते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे है। ये पैराग्लाइडिंग और ये बहुत ही साहसिक गेम है एक। ये देखिए, येलो पैराग्लाइडर ने लैंडिंग की है, वो लैंड कर लिया उसने। और स्क्रीन पे जो ये दूसरा रेड पैराग्लाइडर है, ये भी लैंड करने की तैयारी में ही है। और ये जो दृश्य आप देखते हैं, ये आप अपना सिर उठा के देखेंगे रोड पे जाते हुए, तो आपको ऐसे दृश्य दिखाई दे जाएंगे। जब हम मनाली की तरफ जाते हैं, तो इन दृश्यों को अक्सर नज, नजरअंदाज करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें बर्फ का, नदियों का, उनका उत्साह होता है, हम सर पे उठा के नहीं देख पाते। और थोड़ा सा ये भी होता है कि ये हाइट पे होते हैं, और हमारा जो गाड़ी का सिस्टम होता है ना, ये हमें जाते हुए दिखाई नहीं देते, हमें आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही हम मनाली क्रॉस करते हैं, कुल्लू की तरफ आते हैं, कुल्लू की तरफ मनाली से 20 किलोमीटर निकलते ही आपको ऐसे दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और ये इतने अचंभित करने वाले दृश्य होते हैं कि भाई, अगर आपने पहले नहीं देखे हो तो आप इनको गाड़ी रोक के देखना पसंद करोगे। ये देखिए, एक और पैराग्लाइडर जो है वो लैंडिंग की तैयारी में है, और वो ऑलमोस्ट लैंड करने ही वाला है। येलो पैराग्लाइडर, ब्लू पैराग्लाइडर, ये देखिए आसमान में पक्षियों की तरह तैर रहे हैं। इनके साथ एक एक जो होता है, वो यात्री होता है, जो पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहा होता है। और एक इनमें पायलट होता है, जो पैराग्लाइडिंग का आनंद पैराग्लाइडिंग करने वाले को देता है। इनकी जो अमूमन कॉस्ट होती है, वो इनके टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। ये 2,000 रुपए से लेके 3500 रुपए के बीच में होती है। देखिए, घने आसमान में जब आप ऐसे उड़ रहे हो बाज पक्षी की तरह, तो आपको कैसा लगेगा? मेरे को तो वीडियो शूट करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने पहला ग्लाइडिंग नहीं की, परंतु जब मैं वापस आ रहा था मनाली से, तो मैंने रोक के जरूर इन दृश्यों को शूट किया। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा पैराग्लाइडिंग के साथ साथ जो आगे रिवर राफ्टिंग का नज़ारा है, वो एक अलग ही है। दोस्तों, वैसे तो मनाली में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। जैसे मनाली मेन मार्केट ही बहुत अच्छी जगह है। उसके अलावा वहाँ हिडिंबा टेम्पल है, जो 2 किलोमीटर के दायरे में है। उसके अलावा वहाँ एक शिव जी का मंदिर है। तो ये देखिए, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, सांस रुक जाता है। मेरा तो सांस रुक गया था हवा में जो ये गोते खा रहा है ब्लू पैराग्लाइडर। तो भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अगर आप किसी हेलीकॉप्टर में हो या हवाई जहाज में हो और उसके साथ ऐसी घटना हो जाए, तो आप क्या कर पाओगे? अंदर बैठे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ तो आप आंखों के सामने सब कुछ देख रहे हो, कैमरा आपके साथ गोप्रो लगा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जब आप स्काई में हो तो आपकी सांसें ऑटोमेटिकली रुक ही जाती हैं, और जब आप नीचे उतर के इन वीडियोस को देखेंगे, तो आपकी सांसें बाद में देखने वाले की भी रुक जाएंगी। अब मैं बात कर रहा था रिवर राफ्टिंग की। दोस्तों, ये ब्यास नदी में कुल्लू से पहले, कुल्लू और मनाली के बीच में ही रिवर राफ्टिंग होती है, ब्यास नदी पे। और ये देखना दोस्तों, ये जो राफ्टिंग है, ये भी एक अलग जुनून है खतरनाक, पैराग्लाइडिंग से कम खतरनाक है, पर ये भी लोगों का जुनून है। आप देखेंगे
कि जैसे ये राफ्ट चली, इसमें 4 राफ्टर हैं। एक जो पायलट है, उसने कैमरा अपने हेलमेट पे माउंट किया हुआ है और उसने अपने राफ्ट को यानी किश्ती को ब्यास नदी के बहाव में जैसे ही डाला और वो डालता चला गया। ऐसे ही बहुत सारे, ये देखिए, उसको गौर से देखिए आप, अभी वो विपरीत दिशा में है और जैसे ही उसको सही दिशा में लेके आएगा तो ये देखिए किस तरह के, ओह वाओ, किस तरह के आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं और कैसा आपको अनुभव होता होगा। बहुत जबरदस्त एक अनुभव है ये रिवर राफ्टिंग का भी। और इस रिवर राफ्टिंग की जो कॉस्ट है, वो दूरी के ऊपर डिपेंड करती है। वो 500 रुपए से लेके 2500 रुपए तक है और उसमें जो राफ्ट है वो वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप सिंपल राफ्ट कराना चाहते हैं, आपकी दूरी कितनी है, गहराई कितनी है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और इस राफ्टिंग के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाया हुआ। ये देखना, यहाँ एक नन्ही राफ्टर है। उस नन्ही राफ्टर का कमाल जो मैंने देखा, वो इतनी उत्साहित थी। वो मेरे विचार में 7-8 साल की रही होनी। आपको यहाँ खड़ी दिखाई भी नहीं दे रही है अभी वो। और जब वो जंप करेगी इस किश्ती में तो आप देखना। हाँ, मैं बता दूं कि राफ्टिंग से पहले जो आपका नाव चलाने वाला होता है, वो आपको गाइड करता है कि आपको किश्ती में किस तरह बैठना है और रस्सी को कैसे पकड़ना है। अगर जहाल आती है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। आपको ऊपर उछलना नहीं है, आपको नीचे रस्सी को पकड़ के बैठ जाना है। वो नन्ही राफ्टर रेड हेलमेट में आपको दिखाई दी होनी और ऑरेंज उसने जैकेट पहनी हुई है, लाइफ जैकेट। तो आप उसका कमाल देखना। बहुत ही जबरदस्त, उत्साहित और उत्साह भरा हुआ है उसमें। उसके साथ साथ ही ये तरीके समझाए जा रहे हैं जो उसका पायलट है उस द्वारा। इसके साथ ही एक ब्लू जो है नाव राफ्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है और उसमें राफ्टर सवार होने लगे हैं क्योंकि उनको उनका लेसन पढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार ये रेड वाले हैं, ये भी उसी तैयारी में हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप मनाली जाएं तो मनाली और कुल्लू के बीच में, कुल्लू और मनाली के बीच में ही आपको ये सिस्टम मिल जाएगा। आप इसको जरूर ट्राई करना अगर साहसिक गेम्स के आप लवर्स हैं। क्योंकि मनाली में तो आप जाके सिर्फ 2-4 चीजें ट्राई कर सकते हैं। हाँ, पैराग्लाइडिंग का सोलांग वैली में भी है। सोलांग वैली में भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और रोप वे को भी ट्राई कर सकते हैं। सोलांग वैली से आप थोड़ा सा आगे जाके 35 किलोमीटर आगे जाके अटल टनल आप जरूर ट्राई करें। अटल टनल के नज़ारे कुछ अलग होते हैं। वहाँ आपको अटल टनल के साथ साथ मेरे विचार में साल के 8 महीने में आपको बर्फ देखने को मिल सकती है और उस बर्फ का आनंद ले सकते हैं। अटल टनल जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, उसके नॉर्थ पोल पे पहुंचते हैं, आपके लेफ्ट हैंड में अगर निकलेंगे तो लेह के लिए रास्ता निकल जाएगा और राइट हैंड में जाएंगे तो काजा के लिए रास्ता निकलेगा और रोहतांग के लिए निकलेगा। वैसे अटल टनल रोहतांग में ही है। अब ये देखिए नंदी राफ्टर, एक बार तो जंप मार के वापस उसको कर दिया था, अब वो कितनी उतावली है। एक और टी 734 निकली है राफ्टिंग के लिए और उसके बाद ये एक और 2 राफ्ट तैयार हैं निकलने के लिए। पर बच्ची से रहा नहीं जा रहा, वो बार बार कूदने की कोशिश कर रही है, कब मौका मिले कब चले। तो दोस्तों, ये कुछ एक चीजें हैं
जो कुल्लू मनाली टूर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जाते हैं तो ये नीले वाली तो चल पड़ी जी। ये उसका ड्राइवर चला, पायलट कहते हैं हम इसको। और हेलमेट लगाया, कैमरा उसमें ऑलरेडी माउंट होता है, ये गोप्रो कैमरे होते हैं जो बिना हिले सारी वीडियो कैप्चर करते हैं। चप्पू पकड़े और उसको पहले धारा में लेने की कोशिश की, और वो गाना गाने का है, नदिया चले चले रे धारा तुमको चलना होगा, ऐसी 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 ऐसी। ये देखिए, अब वो अब अपने राफ्ट को सीधा करेगा, परंतु उससे पहले कुछ जो साथी बैठे हैं उनके मुंह में आ गई होगी। ये दोस्तों, मैंने अपने आप को आप लोगों के सामने दर्शाने की कोशिश की है। ये कौशिक द ट्रेवलर आपकी स्क्रीन पे है, और घबराया हुआ सा, मुरझाया हुआ सा, परंतु इन दृश्यों को देख के बहुत बहुत मजेदार, आनंदित था मैं। और इस वीडियो में खुद को शामिल करके और मुझे आनंद आ रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और मैं बताऊं, अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये गेम्स जरूर ट्राई करें। साहसिक गेम है, आपको आनंद देंगे और मजा आएगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर इस तरह की और बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मेरे चैनल को, अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस प्रकार की और बहुत सारी वीडियो आप टाइम टू टाइम देखते रहें। मैं बहुत सारे स्टेट्स में घूमता हूँ, परंतु नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड, जे&के और हिमाचल, ये मेरे फेवरेट स्टेट हैं, जहाँ मैं जाता हूँ। और नदियाँ, झरने, बर्फ और पहाड़, ग्रीनरी, यही मेरा शौक है। दोस्तों, आप उसको वीडियो को एंजॉय करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर कोई इस वीडियो में कमी लगे तो मेरे को प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना, ताकि अगली वीडियो में मैं उसको सुधार सकूं। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कोई कमेंट्स करके बताएंगे कि इसमें ये कमी है या ये ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सदा सुखी रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद दोस्तों।